अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कहानी बहू की सास को सिखाना। सुबह का वक्त था और सूरज की किरणें घर के खिड़की से अंदर आ रही थीं। घर के आंगन में हलचल थी और राधिका अपने सास सुमित्रा देवी के साथ रसोई में काम कर रही थी। राधिका की शादी को 1 साल हो चुका था और वह अब तक सास बहू के रिश्ते में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी। सुमित्रा देवी एक परंपरावादी और पारंपरिक महिला अपनी बहू के साथ कम ही घुलने मिलने की कोशिश करती थीं। राधिका को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उसकी सास ने अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरीके से जी है और वह उसे बदलने की कोशिश नहीं करना चाहती। इस दिन राधिका ने ठान लिया था कि वह अपनी सास को कुछ नया सिखाएगी। वह यह सोच रही थी कि सास को एक बार हंसी में डालने का मौका मिले तो शायद उनके रिश्ते में हल्का फुल्का बदलाव आए। माँ, आपको क्या लगता है कि घर के कामों में थोड़ी सी तकनीकी मदद नहीं होनी चाहिए? राधिका ने हल्के से मुस्कान के साथ पूछा। सुमित्रा देवी ने चश्मा ठीक करते हुए जवाब दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? घर के काम तो हम सादगी से करते आए हैं। अब ये तकनीकी चीजें क्या होती हैं? अच्छा, तो कभी इस स्मार्टफोन के बारे में सोचा है? राधिका ने सवाल किया। सुमित्रा देवी ने हैरान होकर कहा, यह क्या होता है? फोन तो बस बात करने के लिए होता है, अब यह स्मार्ट वर्ड क्या है? राधिका मुस्कुराई और तुरंत अपना फोन निकाल लिया। देखिए माँ, यह फोन सिर्फ बात करने के लिए नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। आप अगर चाहें तो इस पर रेसिपी देख सकती हैं, शॉपिंग कर सकती हैं और घर के हिसाब से जरूरी काम भी कर सकती हैं। सुमित्रा देवी ने फोन को बड़े ही गौर से देखा और फिर मुंह चिढ़ाते हुए बोली, परेशानी की कोई बात नहीं है, मुझे तो पुराने तरीके ही अच्छे लगते हैं। मेरे जमाने में तो कोई भी ऐसी चीजें नहीं थीं और सब कुछ ठीक चलता था। ठीक है माँ, राधिका ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, पर क्या आपको यह नहीं लगता कि हम थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं? अगर मैं आपको कुछ नई चीजें दिखाऊं तो? नई चीजें जैसे क्या? सुमित्रा देवी ने सवाल किया और अब वह कुछ उत्सुक दिखने लगी। राधिका ने तुरंत फोन का कैमरा खोला और उसे दिखाया। देखिए, यह है एक फोटो एडिटिंग ऐप। इसमें आप किसी भी तस्वीर को एडिट कर सकती हैं। देखिए, इस तस्वीर में हम कुछ रंग बदल सकते हैं या फिर इसे और आकर्षक बना सकते हैं। सुमित्रा देवी ने थोड़ी देर तक फोन को देखा, फिर चश्मा ठीक किया और बोली, यह तो बड़ा दिलचस्प लगता है। मुझे लगता है कि मुझे इसे जरूर सीखना चाहिए। राधिका ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो अब आप यह सीखने के लिए तैयार हैं? हाँ, पर इसे जल्दी से सिखा दो क्योंकि मुझे लगता है कि यह काम करने में बहुत वक्त लगेगा, सुमित्रा देवी ने हंसी के साथ कहा। राधिका ने फोन की स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाई और बताया कि कैसे एक तस्वीर में लाइट और कलर को बदल सकते हैं। सुमित्रा देवी ने बहुत ध्यान से उसे सुना और फिर खुद से कोशिश करने लगी। हालांकि हर बार उनकी कोशिश गलत हो जाती तो राधिका को उन्हें सही करना पड़ता। लेकिन इस पूरे समय में दोनों के चेहरे पर हंसी की लहर थी। देखिए माँ, अब यह देखिए, आप इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर सकती हैं, राधिका ने एक और टिप दी। सुमित्रा देवी ने कुछ और कोशिश की और अचानक एक तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। वाह, यह तो बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे तो लगता है कि मैं इस ऐप को और भी सीख सकती हूँ। देखिए, आपको यकीन हो रहा है कि इस स्मार्टफोन का क्या काम है? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमित्रा देवी भी हंसी के साथ बोली, ठीक है, तुम सही कह रही हो। कभी कभी पुराने तरीके से हटकर कुछ नया सीखना भी अच्छा होता है।
पर एक बात बता दूं, मैं इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगी। राधिका ने शरारत से कहा, माँ, आपको एक दिन इसका इतना आदी हो जाएगा कि बिना इसके आप कुछ भी नहीं करेंगे। अब दोनों की हंसी का दौर फिर से शुरू हो गया। राधिका ने यह साबित कर दिया कि बहू अपनी सास को हंसी और प्यार के साथ कुछ नया सिखा सकती है। यह न सिर्फ तकनीकी ज्ञान था, बल्कि रिश्तों की समझ और स्वीकार्यता का एक खूबसूरत उदाहरण था। दोनों ने उस दिन साथ मिलकर न सिर्फ नया सीखा, बल्कि एक दूसरे के करीब भी आए। शाम को जब परिवार के बाकी सदस्य घर लौटे, तो राधिका ने सास से कहा, माँ, आप देखिए, अगर आप चाहे तो आप खुद इस फोन से और भी ज्यादा चीजें सीख सकती हैं। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मुझे लगता है कि यह फोन मेरे काम आएगा और मुझे इस पर कुछ काम भी करना चाहिए। राधिका ने देखा कि उसकी सास अब ज्यादा खुलकर बात करती हैं और हंसी में बदल चुकी हैं। एक दिन जो बहू अपनी सास को कुछ सिखाने की कोशिश कर रही थी, अब वह दिन आया जब सास अपनी बहू के साथ नए नए प्रयोग कर रही थी। यह अनुभव केवल एक सीख का नहीं था, बल्कि यह सास बहू के रिश्ते का एक नया आयाम था, जिसमें प्यार, समझ और हंसी की कोई कमी नहीं थी। समापन। राधिका और सुमित्रा देवी का रिश्ता एक मिसाल बन गया। यह दिखाता है कि अगर हम अपने रिश्तों में थोड़ी सी खुलापन, समझदारी और हंसी जोड़े, तो हम अपने पारंपरिक दृष्टिकोण से बाहर निकलकर नया सीख सकते हैं और एक दूसरे के साथ और बेहतर तालमेल बिठा सकते हैं।